अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंतकाल हिब्बा बहक जायज़ वारसा के मतलब एक तफसीली वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। हमारी आज की वीडियो जो है इंतकाल हिब्बा बहक जायज़ वारसा में होगी। तो आते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंतकाल हिब्बा जायज़ वारसा होता क्या है। महकमा माल में इंतकाल से मुराद ये है कि एक बंदा अपना रकबा जो है उसकी मलकियत अपने नाम से किसी दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो उसको जब महकमा माल के रजिस्टर दाखिल खारिज में दर्ज किया जाता है तो उसको इंतकाल कहा जाता है। हिब्बा जो है वो महकमा माल में गिफ्ट को हिब्बा कहते हैं। मतलब कोई बंदा अपना रकबा किसी को गिफ्ट करता है तो उसको महकमा माल में हिब्बा का नाम दिया गया है। जायज़ वारसन कौन है? जायज़ वारसन महकमा माल में मियाँ और बीवी एक दूसरे के जायज़ वारसान है। बेटा बेटी जो है वो वालदैन के जायज़ वारसान है और जो वालदैन है वो बेटा बेटी के जायज़ वारसान है। भाई और बहन जो है वो जायज़ वारसान में नहीं आती। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर किसी भाई की शादी होती है तो उसकी जो बीवी आती है तो वो उसकी जायज़ वारस होती है और उसके बच्चे जायज़ वारस होते हैं। इसी तरह से अगर जो है वो लड़की की यानी बहन की शादी कर दीजिए, वो जिस घर में उसकी शादी होती है तो वो वहाँ जाके उसका ख़ानदान नंबर सेपरेट बन जाता है तो वो उसकी जायज़ वारस बन जाती है। तो ये जायज़ वारसान होते हैं। अब हमें इंतकाल बराए हिब्बा करवाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? नंबर वन पे जी वाहब वाहब वो बंदा होता है कि जो अपना रकबा गिफ्ट करना चाह रहा होता है, उसको महकमा माल में वाहब का नाम दिया जाता है। दूसरे नंबर पे है जी महबूब ला। महबूब ला वो बंदा होता है कि जिसके नाम पर रकबा गिफ्ट होकर ट्रांसफ़र होना होता है, उसको महकमा माल में महबूब ला कहा जाता है। उसके बाद जी हमें 2 से 3 गवाहन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो है 2 गवाहन की ज़रूरत होती है। इसमें 3 गवाहन की ज़रूरत इस वजह से होती है कि तीसरा गवाह जो है वो बहनों को बना लिया जाता है ताकि कल को जो है ना वो किसी भी अदालत में इसको चैलेंज ना करें। 2 गवाह कौन से होते हैं कि नंबर 1 पे पत्तीदार होता है। पत्तीदार वो बंदा होता है कि जो जिस मौजा से जिस गांव से रकबा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है उस गांव में वो बंदा रकबे का मालक हो और ये गवाही दे कि मैं इस गांव में रकबे का मालक हूँ और ये ही बंदा है जो है ना वो इस रकबे का मालक है जो अपना रकबा गिफ्ट कर रहा है। इसी तरह से एक नंबरदार होता है। नंबरदार जो है ना वो हर गांव का जो एक सेपरेट नंबरदार होता है जो महकमा माल की तरफ से मुंतखब किया जाता है। तो वो इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो बंदा रकबा अपना दे रहा है ये वाकया वही बंदा है और अपने जायज़ वारस को जो है वो रकबा गिफ्ट कर रहा है। इसके लिए अब हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? नंबर 1 पे आ जाता है जी आपका, अगर आपके पास कोई फर्द रिकॉर्ड पड़ी हुई है पटवारी की या राशन कार्ड सेंटर की, वो फर्द आप साथ में ले लेंगे। उसके साथ जो है अगर आपके पास इंतकाल की कॉपी पड़ी हुई है तो आप इंतकाल की कॉपी साथ ले लेंगे। इंतकाल की कॉपी चाहे पटवारी की हो या आपके पास जो है ना वो कंप्यूटर सेंटर की हो, उसके साथ जो है आपको फैमिली सर्टिफिकेट जो है ना वो आपके साथ लेके जाना है। FRC इसको कहते हैं। तो ये नादरा से बनता है। इसके ऊपर मियाँ बीवी और उसके बच्चों का इंदराज होता है जो कि जाहिर करता है कि ये एक ही ख़ानदान के बच्चे हैं। तो उसके साथ जो है आपने क्या करना है कि जिस बंदे ने रकबा गिफ्ट करना है वो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, जिसको गिफ्ट हो रहा है रकबा वो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और पत्तीदार और नंबरदार अपना असल आईडी कार्ड लेकर राजिल कार्ड सेंटर या पटवारी के पास चले जाएंगे। राजिल कार्ड सेंटर जाएंगे तो यहाँ से आपने इंटर होना है। जैसे ही आप अंदर इंटर होंगे ये साथ में टोकन मशीन लगी होगी, यहाँ से आपको जो है ना वो टोकन जारी कर दिया जाएगा। ये टोकन लेकर आप क्या करेंगे कि आप सर्विस एरिया में बैठ कर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे कि जिस काउंटर पर आपका नंबर आएगा तो उस काउंटर पर आपको जाना होगा। तो जब आपका काउंटर चल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए हैं फर्द इंतकाल की कॉपी वगैरह और अपने आईडी कार्ड वगैरह जो है ना वो जिस नुमाइंदा के पास आपकी बारी आएगी उसको आप डॉक्यूमेंट्स देंगे और उसको बताएंगे कि हम जो है ना वो मैं अपना रकबा जो है ना अपने बच्चों को हिब्बा करना चाह रहा हूँ तो इसका इंतकाल दर्ज कर दें। वो आपके रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करेंगे। रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करने के बाद जो है ना वो आपका इंतकाल हिब्बा जो है वो दर्ज कर देंगे। अब अगर रेवेन्यू अफसर को जो है ना यानी कंप्यूटर सेंटर पे या पटवारी तहसीलदार को FRC पर किसी किस्म का शक व शुबा हो कि उसको लगे कि ये FRC जेन्युइन नहीं है कि 2 नंबर है, तो वो फिर क्या करता है कि पटवारी को हदायत जारी कर सकता है। पटवारी को एक लेटर जारी किया जाएगा
कि इनका जो है वो जाके इनके गांव में इनकी वेरिफिकेशन करके इनका बाकायदा जो है ना वो शजरा रस्म बनाकर जमा करवाया जाए ताकि इनका हिब्बा का इंतकाल हो सके। अगर पटवारी सेटिस्फाइड है, वो समझता है कि ये बंदे जेन्युइन है, वाकई ये इनकी औलाद है, तो वो फिर शजरे की जो है ना वो रिक्वायरमेंट या शजरे की जो है ना वो इस चीज़ को इससे जो कट ऑफ कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको जो है ना वो चालान बना के दे दिया जाएगा कंप्यूटर सेंटर की तरफ से जो नुमाइंदा बैठा हुआ है। इसकी जो फ़ी है ना वो सिर्फ 1500 रुपये फ़ी होती है, इसके अलावा इसकी कोई और सरकारी फ़ी नहीं होती। उसके साथ आपको जो है ना वो एक एप्लीकेशन दे दी जाएगी। आपने फ़ी जमा करवाने से पहले सब एक काम करना है कि वो आपने वो चालान पर अपना नाम, वल्दियत, कौम और जिस बंदे को हिब्बा रकबा जो है हिब्बा हो रहा है उसका नाम, वल्दियत, कौम और जितना रकबा हिब्बा हो रहा है वो रकबा और मौज़ा का नाम ज़रूर इस पर रीड कर लेना है। अगर इसमें किसी किस्म की गलती हो तो फ़ौरन आपने नुमाइंदा से रब्ता करना है। अगर आप फ़ीस जमा करवा देंगे तो फिर एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए आपको जो है ना एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर 200 कनाल यानी 25 एकड़ से कम रकबा हो तो आपकी जो हिब्बा की फ़ीस है वो सिर्फ 1500 रुपये होगी। अगर ये 25 एकड़ से रकबा ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर आपकी फ़ीस जो है ना वो 1500 से नहीं 1500 रुपये नहीं होगी, बल्कि ये जितना इसका शेड्यूल डीसी रेट में होगा ना, जो वैल्यूएशन टेबल भी जिसको कहा जाता है, जो डीसी की तरफ से एक शेड्यूल रेट जारी किया जाता है, उसका 4% फिर आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। उसके साथ ये है ना फ़ीस जमा करवाएंगे, फ़ीस जमा करवा कर जो बंदा हिब्बा कर रहा है उसकी तरफ से एक बयान अल्फ़ी लगाया जाएगा जिसमें वो बताएगा जी मेरा इतना रकबा, मैं इनका हकीकी वारिस हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से अपने इन बेटे बेटियों के नाम इतना रकबा जो हिब्बा कर रहा हूँ, अगर मैं गलत बयानी करूँ तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से गवाहान और नंबरदार की तरफ जो है ना वो गवाही डाली जाएगी, बयान अल्फ़ी दिया जाएगा कि हम इनको जानते हैं, ये जो हिब्बा कर रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन कर रहे हैं और ये इसकी जेन्युइन औलाद है। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट लेके एक फ़ाइल में लगाकर आपने क्या करना है जी, मुतलका एडीएलआर साहब के पास चले जाना है। अगर पटवारी के पास है तो मुतलका पटवारी के पास चले जाना है। वो क्या करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करने के बाद और आपके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद, यानी जो बंदा रकबा गिफ्ट कर रहा है तो उससे पूछा जाएगा जी आपने रकबा अपना गिफ्ट कर दिया, तो वो कहेगा जी मैंने कर दिया। जिसको गिफ्ट हो रहा है जी वो कहेगा जी मैंने रकबा जो है ना वो इनसे जो ले लिया। तो गवाहान भी इस चीज़ की गवाही डालेंगे जी इन्होंने रकबा इसको गिफ्ट किया था, इस बंदे ने रकबा ले लिया। अब हिब्बा में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो लोग मिस्टेक ये कर जाते हैं कि रकबा उन्होंने उसका रकबे का कब्ज़ा आगे दिया नहीं होता तो आके इंतकाल करवाने आ जाते हैं। जब पटवारी या तहसीलदार या एडीएलआर के पास बयान होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने कब्ज़ा ले लिया, तो वो कहते हैं कि नहीं, इंतकाल पास होने के बाद हम कब्ज़ा लेंगे। तो वो उनका इंतकाल वहीं पे रोक दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि पहले जाके अपना कब्ज़ा लें फिर आपका इंतकाल पास होगा, क्योंकि हिब्बे का इंतकाल उस वक्त तक दर्ज नहीं हो सकता कि जब तक जो है ना अगले बंदे के हाथ जो है ना वो कब्ज़ा ना चला जाए। तो एडीएलआर और तहसीलदार क्या करेगा जी, आपका इंतकाल पास कर देगा। इंतकाल पास करके इस तरह से आपको हिब्बा बहक जायज़ वारसान के इंतकाल की कॉपी दे देगा कि ये रकबा जो है इनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया है। अगर आपको ज़मीनी मामला में किसी किस्म का कोई मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले मेरे जो सब्सक्राइबर है मैं जल्द से जल्द आपको कमेंट का जवाब देकर वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ।